अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली वीडियो में हमने बात ख़त्म की थी तातारियों पर। अब हम वहीं से इस वीडियो का आगाज़ करेंगे। तातारियों को ज़्यादातर मंगोलों का ही एक कबीला तस्वुर किया जाता है, क्योंकि तारीख़ में उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में उस्मानी तुर्कों और तैमूरिया तुर्कों के मुकाबले में मंगोलों के साथ मिलकर सदियों तक जंगें लड़ीं। बाद में मंगोलों की सल्तनत का ख़ात्मा हुआ तो तातारी भी मंगोलों की तरह बिखर गए। उनका वतन आजकल तुर्कस्तान कहलाता है। इसके अलावा तातारियों की अक्सरियत रूस, साइबेरिया, ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहदों पर मिलती है। इनका मौजूदा मज़हब इस्लाम है और चंद गिने चुने तातारी आग की परस्तिश करते हैं। नाज़रीन, तातारियों का शजरा तारीख़ के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, अलबत्ता मुग़ल की नस्लों का तकरीबन मुकम्मल शजरा काफ़ी हद तक महफूज है। मगोल यानी कि मुग़ल ख़ान के बेटे का नाम कारा ख़ान था, जिसने वस्ती एशिया में पहली तुर्क हुकूमत कायम की और अपनी सल्तनत का नाम कारा ख़ानियान रखा, जिसके हाकिमों को ख़ानाने कारा ख़ानी कहा जाता था। कारा ख़ान के यहाँ दो बहादुर जंगजू बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम अरगोन ख़ान और दूसरे का नाम ओगज़ ख़ान था। हम पहले ओगज़ ख़ान की बात करेंगे। ओगज़ ख़ान गैर मामूली ताकत रखने वाला दराज कद ख़ान था, जिसने बाकी तुर्कों और तातारियों की तरह बेजान अशिया की परस्तिश छोड़कर एक खुदा पर ईमान लाया और अपने 6 बेटों और 24 पोतों समेत कबीले को अपने भाई अरगोन ख़ान से जुदा कर लिया। बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक उसका असल नाम मौदून ख़ान था। वो उस्मानी तुर्कों का जद्दे अमजद था और वस्ती एशिया के ज़्यादातर तुर्क कबाइल उसी की औलाद हैं। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कारा ख़ान के दूसरे बेटे अरगोन ख़ान की, जो ओगज़ ख़ान का भाई था, लेकिन उसने अपने आबाओ अजदाद के दीन से रूगर्दानी की और ज़ालिम हुक्मरान बना। उसकी औलादों ने रूस की रियासतों की तरफ सफ़र किया और तारीख़ के नामवर तरीन मंगोल और तैमूरिया तुर्क हुक्मरान उसी की औलाद में से हैं, जो सदियों तक आपस में और उस्मानी तुर्कों के साथ लड़ते रहे। नाज़रीन, अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़िक्र करते हैं अरगोन ख़ान की नस्लों का। अरगोन ख़ान के बेटे का नाम तागीज़ ख़ान था और तागीज़ ख़ान के बेटे का नाम मंगली ख़ान अव्वल था। ये नाम सल्तनत कारा ख़ानियान के ख़ानों के हैं, जो वस्ती एशिया से आगे बढ़ते जा रहे थे और जुल्मों पर बरीयत से पूरी दुनिया को अपने ज़ेरे असर ले रहे थे। मंगली ख़ान अव्वल के बाद उसकी सल्तनत का वारिस उसका बेटा कहान ख़ान बना, जो कि बहादुरी की बदौलत एल ख़ान के नाम से मशहूर हुआ। अलबत्ता मैं इस नाम के मतलब से नावाकिफ़ हूँ। एल ख़ान के बाद तैमूर ख़ान और तैमूर ख़ान के बाद हुकूमत आई मंगली ख़ान दोम के पास। नाज़रीन, मंगली ख़ान दोम का बेटा भी अपने बाप दादा की तरह ज़ालिम और जंगजू था, जिसका नाम यल्दूस ख़ान था, जिसको बहादुरी के बाइस काजूनिया बहादुर कहा जाता था। गोया उसे ये नाम इतना पसंद आया कि उसने अपने बेटे का नाम काजूनिया ख़ान रख दिया, जिसके यहाँ 7 जंगजू बेटे और 1 जंगजू बेटी पैदा हुई, जिसका नाम अलान कावा था। नाज़रीन, काजूनिया ख़ान और उसके बाप यल्दूस ने अपना अलग कबीला बना लिया, जिसका नाम कायद कबीला था, जिसके वारिस काजूनिया ख़ान के बेटे बने। काजूनिया ख़ान के बेटों के नाम यकजुदाई, बालकादाई, यनसुफीन, सलजाई या सलजी, बूज़ बखर ख़ान, जिसे बूद बखर ख़ान भी लिखा गया, इसके बाद बकोई और बकीकी ख़ान थे। इन 7 बेटों में से आगे शजरा बखर ख़ान से शुरू होता है, जिसकी नस्ल से दुनिया के अजीम तरीन तुर्क और मंगोल जंगजू पैदा हुए, जिन्होंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में किए रखा। बखर ख़ान के बेटे का नाम बुका ख़ान और बुका ख़ान के बेटे का नाम तमीन ख़ान था और तमीन ख़ान ने अपने बेटे का नाम कैदो ख़ान रखा। नाज़रीन, कैदो ख़ान के 6 बेटे थे, जिनमें से दुनिया के मशहूर तरीन मंगोल, तुर्क और बरलास कबाइल ने जन्म लिया, जिनका ज़िक्र हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।